नमस्कार। ये समाज में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी गलत हो रहा है, ये गलत क्यों हो रहा है? गलत सिस्टम की वजह से हो रहा है। राजस्थान में जो 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, इसका दोषी कौन है? कौन है इसका दोषी? आप सोच के देखिए कि जिसकी वो बच्ची होगी उसके माँ बाप को कैसा लग रहा होगा, और उस बच्ची के साथ उस बच्ची पे क्या बीता होगा। जैसे चील कौए मांस नोचते हैं ना, उस तरह से कमीनों ने उसका मांस नोचा है। मेरी बात करेंगे तो मैं तो सीधे कहती हूँ, मेरा सीधा सा फंडा है, बलात्कारियों को सीधे फांसी दो, अब बीच चौराहे पे दो। अगर आज तक एक भी बलात्कारियों को इस तरह से बीच चौराहे पे तुम लोगों ने टांग दिया होता तो अगला बलात्कारी इस तरह के करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बलात्कार हुआ, आप चलिए केस चलेगा, बलात्कारियों को वकील मिलेगा, केस सालों साल चलेगा, फिर निर्णय होगा, फिर फैसला होगा। तब तक सब चारा सारा ठंडे बस्ते में होने को बहुत कुछ होगा। हो सकता है बलात्कारियों को फांसी भी हो जाए, लेकिन तब तक एक माँ बाप के कलेजे शांत हो चुका रहेगा। मेरा कहना है कि जब इस तरह की घटनाएं हों तो तत्काल एक्शन, बिना रुके एक्शन। तक किसी भी अबोध बालिका के साथ इस तरह से ना हो। बच्ची, मासूम बच्ची, क्या बिगाड़ा था? उसका सिर्फ एक ही कसूर था कि वो बच्ची बन के पैदा हुई थी, लड़की बन के पैदा हुई थी। मैं उन औरतों के खिलाफ हूँ जो जानबूझ के अपने आप को नरक के कुएं में डालती हैं। मैं उन बच्चियों के खिलाफ नहीं हूँ, बच्चियों के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूँ। बच्चियों के साथ जिसने भी दरिंदगी की है, जिसने भी उसके साथ अत्याचार किया है, मेरे हिसाब से तो उसका सीधा सा फंडा है कि उसको फांसी दे दो। कोई किंतु कोई परंतु नहीं, कोई किंतु कोई परंतु नहीं, कोई वकील कोई जज नहीं, कुछ नहीं। एकदम पकड़ो, नहीं कोई पकड़ता है तो समाज के लोग पकड़ो। पुलिस, वकील, ये सब काफ़ी समय लगाएंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर समाज के लोग जग जाते, किसी भी तरह के आपराधिक मामले में अगर समाज के लोग जग जाएं, तो इस तरह की घटनाएं होनी कम हो जाएंगी। बंद तो नहीं होंगी, लेकिन कम ज़रूर हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को समाज का डर सताएगा। समाज का, ये 32 लोग किस समाज में रहेंगे? इन 32 लोगों को कौन बर्दाश्त करेगा? सोच के देखिए। हमारा समाज इनको बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए 32 के बजाय अगली बार 64 होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी गति से पिसती जाएगी। बिल्कुल नहीं। विदेशों में जाके देखिए, अरब कंट्रीज़ में जाके देखिए, सीधा फांसी देने का हुक्म है, वो भी चौराहे पे लटका दिया जाता है। वहाँ क्यों नहीं होते बलात्कार? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि आदमी के मन में एक वहशत है, एक डर है। यहाँ कोई डर नहीं है। ये इंडिया का कानून है, करते रहो, चलते रहो, बनते रहो, होता रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए यहाँ अपराध सबसे ज़्यादा है। किसी भी मामले में अपराध यहाँ इसीलिए ज़्यादा है। तो जब मेरी बात आती है तो मैं तो यही कहूँगी, मेरे लिए और इन बलात्कारियों के लिए मेरी तरफ से और कोई सज़ा सही नहीं है। बस एक ही सज़ा है इन बलात्कारियों को, सरेआम फांसी दो। अब बोलिए क्या कहती है? मैं सिर्फ गलत के खिलाफ हूँ, और ये जो हुआ है सरासर गलत ही नहीं है। इसको गलत भी नहीं कहेंगे, इसको हैवानियत की हद पार करना कहेंगे। गलत भी होता तो समझ में आता, ये गलत नहीं है, ये हैवानियत की हद पार है, दरिंदगी की हद पार है, बर्दाश्त से बाहर है। ये बर्दाश्त से बाहर है। और देखने वाले, सुनने वाले पढ़ करके चुपचाप निकल लेते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ भी मैं वही कहूँगी, भगवान ने आप लोगों को भी बेटी दे रखी है, सबको दे रखी है, सबकी बेटी अपनी बेटी। थोड़ा सा बेटी के लिए ही आवाज़ उठाइए, लेकिन उठाइए।
मत उठाइए बेटों के लिए, लेकिन इस बच्ची के लिए तो आवाज़ उठाइए, मुंह से कुछ बोलिए, कलम से कुछ लिखिए, थोड़ा आइए, थोड़ा दिखाइए, कुछ तो कीजिए। मैं तो इस घटना से बुरी तरह क्षुब्ध हूँ। मालूम है आप लोग भी क्षुब्ध ही हैं, लेकिन सिर्फ क्षुब्ध होने से काम नहीं चलेगा। आइए हमारे कदम से कदम मिला के साथ चलिए, हमारा साथ दीजिए, गलत के खिलाफ़ आवाज़ उठाने में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।